नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ईश्वर विश्वास और सत्कर्म। संगीत, मल विद्या, चिकित्सा आदि अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके सिद्धांत रट लेने भर से काम नहीं चलता। उनका प्रयोग और अभ्यास भी करना पड़ता है। पानी में घुसे बिना तैरने में कौन निष्णात बन सकता है। अध्यात्म के सिद्धांतों को पढ़ना, सुनना और समझना अच्छी बात है। उससे दिशा बोध होता है, पर मंजिल तो चलने से ही पार होती है। अध्यात्म का अर्थ है अंतर्मुखी होना, अपने भीतर भरी हुई देव विभूतियों को जागृत और जीवंत करना। देवता की उपासना साधक को देवता बना सके, उन जैसी विशेषताएं उत्पन्न कर सके, तभी उस प्रयास की सार्थकता है। परमार्थ परक पुण्य प्रयोजन पूरा करने में संलग्न होना वह उपाय उपचार है जिससे अध्यात्म के तत्व ज्ञान को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर मिलता है, और उसी अभ्यास के बलबूते तत्व ज्ञान को कर्म में विकसित होने का अवसर मिलता है। यही सार्थक अध्यात्म है। आग का प्रज्वलित रहना ईंधन की व्यवस्था पर निर्भर है। तत्व ज्ञान का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे सेवा साधना द्वारा कार्यरूप में परिणत होने दिया जाए। अध्यात्मवादी और सेवाभावी होना एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूले हुओं को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, यह वस्तुतः ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुखी और दरिद्र को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए यह इष्ट कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। दूसरों की सेवा सहायता अपनी ही सेवा सहायता है। प्रार्थना उसी की सार्थक है जो आत्मा को परमात्मा में घुला देने के लिए व्याकुल हो, जो अपने को परमात्मा जैसा महान बनाने के लिए तड़पता है, जो प्रभु को जीवन के कण कण में घुला लेने के लिए बेचैन है। जो उसी का होकर जीना चाहता है उसी को भक्त कहना चाहिए। दूसरे तो विदूषक हैं। लेने के लिए किया हुआ भजन वस्तुतः प्रभु प्रेम का निर्मम उपहास है। भक्ति में तो आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वहाँ देने की ही बात सूझती है, लेने की इच्छा ही कहाँ रहती है। मित्रों, ईश्वर का विश्वास सत्कर्मों की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। जो भगवान पर भरोसा करेगा वह उसके विधान और निर्देश को भी अंगीकार करेगा। भक्ति और अवज्ञा का तालमेल बैठता कहाँ है। हम अपने आप को प्यार करें ताकि ईश्वर से प्यार कर सकने योग्य बन सकें।